देखिए स्टूडेंट, समझते हैं आज बाउंडेड सीक्वेंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझा बाउंडेड एवब, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है इसको समझते हैं। ए सीक्वेंस एक्स एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस if there exist two real numbers k1 and k2 such that Sn जो है लेस देन होगा और इक्वल होगा k1 के, Sn ग्रेटर या इक्वल होगा k2 के, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझते हैं। देखिए एक सीक्वेंस Sn कब बाउंडेड होती है, जब दो ऐसे नंबर उसमें एग्जिस्ट करेंगे सीक्वेंस में जो कि ऐसे होंगे कि एक नंबर होगा मैक्सिमम, एक नंबर होगा मिनिमम। मतलब उस सीक्वेंस के सारे नंबर दो नंबर के बीच में वेरी करेंगे, एक मैक्सिमम नंबर होगा एक मिनिमम। जिसको हम कहें कि सारे एस एन k1 से लेस देन होंगे और सारे एस एन k2 से ग्रेटर। एस एन क्या कह रहे हैं हम, एस एन जो है टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की nth टर्म है और n जो है नेचुरल नंबर है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, सीक्वेंस लिया 1/n, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, टेबलर फॉर्म में चेंज करें, n को रिप्लेस करेंगे क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है। तो 1, तो 1/1 1 हुआ, 2 लिखा 1/2, अगला टर्म होगा 1/3, सो ऑन। अब हम ये देखें लास्ट टर्म इसकी क्या हो सकती है। अगर हम इनफाइनाइट लिखें तो 1/∞ 0। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो दो नंबर हैं, एक 1 है एक 0। देखते हैं 1, इससे अगला नंबर 1/2 यानी 0.5, 1/3.33 अप्रॉक्स। मतलब अगली टर्म क्या हो रही है, 0 की ओर अग्रसर हो रही है। इसका मतलब 0 से सारे नंबर ये ग्रेटर हैं और 1 से सारे नंबर लेस हैं। तो ये सीक्वेंस क्या हुई, बाउंडेड। देखते हैं k1 कितना है 1, k2 कितना है 0। तो क्योंकि इसके सारे नंबर सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं जिसको हम कह रहे हैं एस एन, ये एस एन एन की 1 वैल्यू के लिए है, ये एस एन एन की 2 वैल्यू के लिए, ये 3 वैल्यू के लिए और ये लास्ट। तो k1 1 हुआ यहाँ पर और k2 0। तो हम ये देखें एस एन जो है, एस एन की वैल्यू 1 से लेस है या इक्वल है और एस एन की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 0 से। देख सकते हैं हम कि ये सारे एस एन की वैल्यू हैं। तो हम देख रहे हैं ये दोनों के बीच में सारी एस एन लाई कर रहे हैं। देयरफॉर ये सीक्वेंस कैसी हुई, बाउंडेड। ठीक है, तो ये हुआ आपका बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर 0। एक स्मॉल नंबर है एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा। देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m सच दैट, कैसा कि एस एन माइनस एल मॉड की वैल्यू लेस होगी एप्सिलॉन से, फॉर एवरी एन, किस एन के लिए, जो कि जो एम हमने एग्जिस्ट किया है, लेट किया है एक ऐसा नंबर, एन की सारी वैल्यू क्या होगी, एम से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ जो एन है वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन एक फिक्स नंबर से क्या है, ग्रेटर है। और ये एल क्या है, यहाँ पर एल इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एस एन। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन। एस एन की जो लिमिट होगी उसकी वैल्यू हम एल से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एल यूज़ किया है वो ये है, एस एन एन ए टर्म ऑफ सीक्वेंस
दोनों का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव नंबर। देखिए अगर हमें टेस्ट करना है किसी सीक्वेंस का कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इफ़ n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, जो भी सीक्वेंस दी होगी उसकी nth टर्म पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर उस लिमिट वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए और यूनिक हो, मतलब फाइनाइट हो और यूनिक हो। यूनिक मतलब एक वैल्यू हो, एल की दो वैल्यू नहीं, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू नहीं, केवल एक। तो यूनिक का मतलब सिंगल। तब हम इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट। तो देखिए टेस्ट के लिए एक आसान फार्मूला है, एस एन पर हम लिमिट अप्लाई कर दें और वो फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए, तब हम कह देंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इसी पर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, और एक ये इम्पोर्टेंट नोट है क्या, कि कन्वर्जेंट और बाउंडेड सीक्वेंस में क्या रिलेशन होता है। देखिए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब कि सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं। लेकिन सारी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती हैं। ठीक है, सारी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती हैं, लेकिन सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। तो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई एग्जांपल आता है कि प्रूफ करिए एक बाउंडेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर दें। और कन्वर्जेंट का फार्मूला हमने ये बताया है, कन्वर्जेंट ये है कि उस पर लिमिट अप्लाई करें, फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर कन्वर्जेंट हो गई तो बाउंडेड जरूर होगी। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कन्वर्जेंट बाउंडेड में हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझें, इसको हम देखिए बाउंडेड भी शो करेंगे और कन्वर्जेंट भी। तो एक ही को दो क्वेश्चन एक ही मेथड से हो सकते हैं, मतलब बाउंडेड का क्वेश्चन कन्वर्जेंट से कर सकते हैं और कन्वर्जेंट का खुद कन्वर्जेंट से। तो इसी को हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक सीक्वेंस है n/n+1, देखते हैं इसको। तो ये क्या होता है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। एस एन से लिखते हैं हम n/n+1, या एक्स एन कुछ भी लिख सकते हैं n/n+1। क्या करें, इसको टेस्ट करना है कन्वर्जेंट का, तो हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, इधर अप्लाई किया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/। अब हमें इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं लिमिट निकालना हमने सीखा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। हम डायरेक्ट लिखें इसमें इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की, हमने लिखा। तो ये जब भी लिमिट निकालनी होती है तो मेथड हम वही लगाते हैं, या तो डी एल हॉस्पिटल रूल या एल्जेब्रिक। ठीक है, एल्जेब्रिक से करते हैं। क्या करें कि डिनोमिनेटर में से हमने n कॉमन लिया, क्योंकि n न्यूमरेटर में है उसको कैंसिल करना है। तो जब हमने n कॉमन लिया तो यहाँ कितना रहेगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/n, n से n कैंसिल, तो न्यूमरेटर रह गया 1, डिनोमिनेटर हो गया 1+1/n। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिड्यूस हो गई, मतलब डिटर्मिनेट फॉर्म में बन गई। लिमिट अप्लाई करें इनफाइनाइट 1/1+1/इनफाइनाइट, तो ये 0 हुआ, 1 इसकी वैल्यू हुई 1। तो लिमिट एस एन पर लिमिट अप्लाई की, उसकी वैल्यू आई 1। हम जानते हैं 1 फाइनाइट भी है, और 1 जो है सिंगल वैल्यू आई, यानी लिमिट 1 है, यानी 1 का मतलब एक ही वैल्यू है, इसकी और दूसरी वैल्यू नहीं है। हमने लिमिट निकाला और लिमिट जो आया वो सिंगल वैल्यू आई। ठीक है, तो ये फाइनाइट एंड यूनिक है, देयरफॉर सीक्वेंस कैसी हुई, कन्वर्जेंट। और हमने ये बताया है नोट में कि अगर ये बताया है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यानी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो हम इसी को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि सिंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देयरफॉर बाउंडेड। तो हमें बाउंडेड का मेथड लगाना ही नहीं पड़ा, केवल कन्वर्जेंट से ही हमने बाउंडेड को प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक हम डायरेक्टली बाउंडेड करें तो इस तरीके से देखिए, सीक्वेंस लिखा है n/n+1, हम n की जगह 1 लिखें, यह आएगा 2 लिखने पर सेकंड टर्म, 3 लिखने पर थर्ड टर्म, इजीली कर सकते हैं 4 लिखने पर 4। अब हम इसमें लास्ट टर्म देखें, इनफाइनाइट लिख के देखें, तो इनफाइनाइट लिखने से हमने देखी ये लिमिट अप्लाई की है और क्या आया है 1। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या होगी,
वन हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म भी है इसमें और लास्ट टर्म भी है। यही देखना होता है मेनली कि सीक्वेंस में फर्स्ट और लास्ट टर्म कैसी हो, फाइनाइट हो, तब हम कह सकते हैं सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर इनफाइनाइट है लास्ट टर्म तो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से लिखें K1 कितना है, K1 यहाँ मैक्सिमम नंबर लेते हैं 1 है और K2 हाफ, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं सारे ऐसे, देयरफॉर ये सीक्वेंस कैसे हुई, बाउंडेड। तो बाउंडेड को हम ऐसे भी कर सकते हैं और बाउंडेड को हम कन्वर्जेंट शो करने के बाद लिख सकते हैं कि ये बाउंडेड। ओके।